श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 ही चीजों से प्रेम किया था, एक थी राधा और दूसरी उनकी बांसुरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण ने प्राणों से प्रिय अपनी बांसुरी को अपने ही हाथों से तोड़ दिया था। श्रीमद् भगवत गीता में मिले एक प्रसंग की माने तो भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। आमंत्रण का पता चलते ही श्री कृष्ण से जुड़े स्नेह के कारण पूरा वृंदावन वियोग में डूब गया। लेकिन कोई ऐसा भी था जिसको इस खबर से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। जी हाँ, हम यहाँ राधा रानी की बात कर रहे हैं। हालांकि मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे और राधा भी कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को समझती थी। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को ये कहते हुए विदा कर दिया कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया और प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका चले गए और वहाँ द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। समय बीतता गया, यहाँ राधा कृष्ण का इंतजार करती रही, लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए, बल्कि उनकी शादी रुक्मणी से हो गई। ऐसा नहीं है कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से बहुत आसानी से हो गया। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। दरअसल रुक्मणी बचपन से ही श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनती आई थी और मन ही मन में श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। श्री कृष्ण भी उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, किंतु उनके विवाह के लिए इतने जतनों का कारण ये था कि रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी और रुक्मणी के पिता और भाई दोनों का ही संबंध जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। इस कारण वे श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। ये ज्ञात होते ही रुक्मणी ने एक प्रेम पत्र लिखा और उसे ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथों श्री कृष्ण के पास भिजवा दिया। श्री कृष्ण को जब रुक्मणी का ये प्रेम पत्र मिला तो उसे पढ़कर श्री कृष्ण को समझ आया कि रुक्मणी संकट में है। उन्हें संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई और जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मणी जी के द्वार पर आए तो श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया। रुक्मणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, जिसे सुनकर रुक्मी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ अचानक से श्री कृष्ण कैसे आ गए। वो अभी यही सोच ही रहे थे कि इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया है। क्रोधित होकर रुक्मी श्री कृष्ण का वध करने के लिए निकल पड़ा। रुक्मी और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध भी हुआ, जिसमें श्री कृष्ण विजयी हुए और परिणाम स्वरूप कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारका आ गए। द्वारका में रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारियां हुई और विवाह संपन्न हुआ। देखा जाए तो कृष्णा के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का जिक्र बहुत कम हो गया और कृष्ण के जाने के बाद राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया और राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में पूरी श्रद्धा से निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी सिर्फ कृष्ण के लिए ही समर्पित था। सरल शब्दों में कहें तो एक तरफ राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए और दोनों ने ही खुशियों से पहले अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद जब राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने आई, द्वारका पहुंचने के बाद उन्हें कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा के विवाह के बारे में भी पता चला, लेकिन इसके बावजूद वो दुखी नहीं हुई और श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और काफी देर तक दोनों के बीच संकेतों की भाषा में बातें चलती रहीं। वैसे भी राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था, इसीलिए राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती थी और बीच में मौका मिलते ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लिया करती थी। लेकिन महल में राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया और सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा से श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में पूरी जानकारी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी और ऐसे वक्त पर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए भी। जब श्री कृष्ण ने राधा को ऐसी स्थिति में देखा तो उनका हृदय भाव विभोर हो गया और उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा, लेकिन राधा ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। किंतु कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखने की इच्छा प्रकट की और तब श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण निरंतर दिन रात की परवाह किए बिना बांसुरी बजाते रहे।
जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गईं। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, किंतु इसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके और कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वो उनके साथ रहें। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्ण द्वारा अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ने का असली कारण।